अमलतास हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 2 बच्चों को मिली बहरेपन से मुक्ति। देवास अमलतास हॉस्पिटल प्रबंधक विजय जाट द्वारा बताया गया कि जन्म से बहरेपन के शिकार बच्चों में दोबारा सुनने की क्षमता तैयार करने के लिए अमलतास हॉस्पिटल में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की शुरुआत हो गई है। 24 अक्टूबर को साहिबा 2 वर्ष, नागेश्वर 5 वर्ष की अमलतास में सफल सर्जरी की गई। अमलतास हॉस्पिटल में जिन 2 बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई, उनके इम्प्लांट्स को शुरू किया गया। आज इन बच्चों को पहली बार आवाज का एहसास हुआ। इस प्रक्रिया को स्विच ऑन या सेंसिटाइजेशन कहते हैं, जिससे बच्चों को आवाज का एहसास होता है। इसके बाद बच्चे की स्पीच थेरेपी होती है, जिससे बच्चा इस आवाज को शब्दों में समझने लगता है। इसीलिए स्पीच थेरेपी भी इस प्रोग्राम का अभिन्न अंग है। जन्म से ही सुनने में सक्षम ना होना एक गंभीर समस्या है, जिसका असर आजीवन रह सकता है। यदि बच्चों के परिजन इसे लेकर शुरुआती समय में सावधान रहे तो बच्चों को इस समस्या से बचाया जा सकता है। मासूमों में सुनने की समस्या का सफल उपचार कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से संभव है। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, डॉक्टर अभय गुप्ता के अनुसार जन्म के बाद जब बच्चा सुनना शुरू करता है तो ही उसमें बोलने की क्षमता का विकास होता है। आमतौर पर 6 माह की आयु तक परिजनों को पता चल जाता है कि बच्चे को सुनने में कोई समस्या है या नहीं, तो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफल उपचार है, जिससे सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। अमलतास हॉस्पिटल के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में डीन डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत वड़क बालकर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगत रावत उपस्थित रहे। हम अमलतास महिला वाली साहिबा को ले गए बच्चे को, इसको सुनने में प्रॉब्लम थी और इसका कोकिला इम्प्लांट के द्वारा इसका ऑपरेशन हुआ, बढ़िया रहा और ना ही हमारे से कोई पैसा लिया गया अभी तक के। और अभी इसको मशीन वशीन सब लग गई, सब बढ़िया है और बहुत व्यवस्था भी सब अच्छी रही। मतलब डॉक्टर साहब की, नर्स वर्स की जो भी है उनकी सबकी व्यवस्था सब बढ़िया रही और अभी तक हमारे को कोई दिक्कत और परेशानी किसी चीज़ की नहीं हुई। मैं डॉक्टर प्रशांत हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमलतास हॉस्पिटल देवास। अभी हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, जो एक ऐतिहासिक है देवास जिले के मेडिकल फील्ड में। कई बच्चों को जन्म से सुनाई नहीं देता है और सुनाई देना बोलने से रिलेटेड। यदि बच्चा जन्म से सुनाई नहीं दे सकता तो वो बोलना भी नहीं सीख पाता। कुछ सालों तक यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो फिर तो बच्चे जीवन भर ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। इसके लिए एक मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की है कि जिसमें वो छोटे बच्चों के ऑपरेशन करवाते हैं और उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाते हैं। यह कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी भी होती है, फिर बच्चे फिर सुनना भी चालू कर देते हैं और बोलना भी चालू कर देते हैं। यह ऐतिहासिक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी अभी हमारे अमलतास अस्पताल में संपन्न हुई है। मैं डॉक्टर अभय गुप्ता, विभाग अध्यक्ष, प्रोफेसर नाक कान गला विभाग, अमलतास हॉस्पिटल देवास। जैसे कि हमारे मेडिकल सर ने आपको बताया कि हमारे यहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू करी गई है। आज के दिन वो बच्चों को हमने कॉक्लियर इम्प्लांट एक्टिवेट किया, जिसको हम लोग सेंसिटाइजेशन बोलते हैं या स्विच ऑन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, आज के दिन बच्चा पहली बार सुनता है, बच्चे को आवाज़ का एहसास पहली बार होता है। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद दिन है, क्योंकि दोनों बच्चों को जो सर्जरी करी थी, दोनों बच्चों को आवाज़ का एहसास हुआ और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी सुनते रहेंगे। इसके लिए जो आगे स्पीच थेरेपी देनी है वो हमारा डिपार्टमेंट उनको देगा। ये स्पीच थेरेपी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का एक अभिन्न पार्ट है। इसमें सर्जरी के अलावा बच्चे को कैसे उस जो आवाज़ आई है उसको कैसे समझना है, वो इस स्पीच थेरेपी से बच्चा समझता है। मेरी यही आशा है कि संवाददाता नागेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।